क्योंकि तंदूरी मसाला जो कि मलका का है, फ्लेवर अच्छा होगा। और उसके बाद हम शिमला मिर्च को जो जितना भी वैरायटी हो, चाहे रेड है, येलो है, आपके पास वो आप डाल सकते हैं। हमारे पास ग्रीन है, हम वो ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले मैरिनेट करें जिंजर गार्लिक पेस्ट से। हमारे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। गार्लिक पेस्ट है, जिंजर पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट है, गार्लिक पाउडर है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हर खाने में, गोश्त में सबको पता है कि एंटीबायोटिक है। जिंजर और गार्लिक पेस्ट ज़रूरी है कि हमारे खानों में मौजूद हो। तो ये मलका का आप ले लें और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें। और एक अच्छी ब्रांड, एक अच्छी फूड, हाइजीन फूड आपको मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी असल में। अच्छा इमरान, इसमें हमने अब ऐड किया है टिक्का तंदूरी मसाला। और बारबेक्यू की बहुत बड़ी रेंज है जो कि मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसी ले सकते हैं, जैसे सीख कबाब मसाला है, तंदूरी मसाला है, टिक्का मसाला, टिक्का बोटी है। उसके अलावा और बहुत सारे मसाले हैं जो कि मलका की बारबेक्यू रेंज है। तो उसमें से आप कोई भी स्पाइस ले सकते हैं। चलिए, स्पाइसी मोबाइल फ़ोन भी तैयार हो रहा है, मज़ेदार मसालेदार मोबाइल फ़ोन। अच्छा, तंदूरी मसाला यूज़ किया गया है जो कि चिकन के ऊपर डाल दिया गया है। अब इसको जो है अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़, हाँ, जो वैसे तो ये बहुत आखिरी का स्टेप है, लेकिन मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि यहाँ पूरे शो देखने के लिए रुकें या ना रुकें, तो एक अहम तरीन नॉलेज वो अपने साथ ले जाएं। पिज़्ज़ा की जो असल सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है चीज़। तो उस पर चीज़ जो इस्तेमाल की जाती है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। चीज़ ज़्यादातर मार्केट के अंदर जो मौजूद है, दो किस्म की चीज़ होती हैं। चूँकि मैं तो वैसे तो होस्ट हूँ, लेकिन मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े शेफ़ के साथ इतना काम किया है कि मैं तकरीबन जो है नीम शेफ़ हो चुका हूँ। तो इसलिए ये सारी चीज़ें शेफ़ गुलजार के साथ बेहद शोज़ हमने यहाँ पे किए। शेफ़ महबी के साथ एक अरसे से काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ रह के मैं सीख चुका हूँ और मेरी कुकिंग बहुत बेहतर हो गई है। तो एक तो चेडर चीज़ होती है और एक मोज़रेला चीज़ होती है। तो अब यहाँ पे अक्सर लोगों के जहन में सवाल आता है कि जब हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो कौन सी चीज़ यूज़ होगी, चेडर या मोज़रेला, और अगर हम सैंडविच वगैरह बना रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज़ यूज़ होगी, बर्गर में कौन सी चीज़ यूज़ होगी। तो हम पहले चीज़ का जो मैटर है इसको क्लियर करते हैं। हम मैवी से जानेंगे कि जब हम पिज़्ज़ा बना रहे होंगे तो पिज़्ज़ा के लिए हमें चीज़ लेकर आनी है, तो दुकान वाले को हम क्या कहेंगे कि कौन सी चीज़ हमें दे दे जिससे हमें आसानी से हम पिज़्ज़ा बना सकें। जी इमरान, अच्छा होता ये कि चेडर चीज़ होता है और मोज़रेला होता है, ठीक है। अच्छा, इटालियन रेसिपी है और ये जो पिज़्ज़ा है उसकी मुख्तलिफ वैरायटी बाज़ारों में भी आ चुकी हैं, और पिज़्ज़ा हट या पिज़्ज़ा की आउटलेट जितने भी आप लोग जाते हैं सभी, उसमें होता ये है कि पिज़्ज़ा की एक अलग से जो है वो चीज़ आती है जिसमें चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स होता है। और उससे जो है जो स्ट्रेचेबल होती है ना, मतलब आपको खिंचाव सा नज़र आता है, वो एक धागा सा खिंचता हुआ नज़र आता है, वो एक बहुत ही अच्छा सा उसका खूबसूरत सा एक टेक्सचर नज़र आता है, वो नज़र आता है मोज़रेला की वजह से। और चेडर जायका मुहैया करता है या फराहम करता है, ये कह सकते हैं। तो इसलिए चेडर को ज़रूरी डालना होता है, इसलिए कि पिज़्ज़ा वाला जो टेस्ट है या एक मज़ा जो लेना है, टेस्ट लेना है, वो आएगा आपको चेडर से। और मोज़रेला जो है वो एक स्ट्रेचेबल करने के लिए और एक क्या कहते हैं उसको, उसका जो टेक्सचर होता है वो खींचने वाला जो है, च्यू जिसे कहते हैं, वो जो टेक्सचर आएगा वो आएगा मोज़रेला चीज़ से, लेसदार। हाँ, तो जो ग्लेस नहीं होता, लेसदार आप ये कह सकते हैं, वो जो आएगा वो आएगा मोज़रेला से। और अगर आपको ये मुश्किल हो रही हो कि मोज़रेला या चेडर, उसके लिए जो है वो एक पिज़्ज़ा चीज़ आती है जो कि बेसिकली होती है पिज़्ज़ा के लिए, उसमें दोनों चीज़ मिक्स होती हैं, मोज़रेला भी और चेडर भी। तो वो ले लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और वो मेरे ख्याल से शायद 1 किलो का पैक जो है वो 2000 या 3000। कुकीज़ और केक्स और बिरयानी, मतलब तमाम चीज़ें दुनिया की जो कि बाज़ारों में बन रही है वो लोग घर में बना रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह से जो चीज़ है वो भी घर में बन रही है। और मोज़रेला से लेके चेडर, सिर्फ हमें पता है कि कॉटेज चीज़ जो होती है ना, जो पालक पनीर वाली होती है, जो पिघलती नहीं है, बेसिकली वो डलती है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। हम लोग चेडर भी बना सकते हैं घर में, मोज़रेला भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम टेकन है, मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, वो भी घर में बना सकते हैं और पिज़्ज़ा के लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो होता है कॉटेज चीज़ हम इसलिए बना लेते हैं कि वो हमें आसान लगता है कि उसके साथ फिर जो है वो मिठाइयाँ, दूसरी जो रसगुल्ले और जो चीज़ है वो भी घर में बना सकते हैं। और उसमें जो है ना प्राइस थोड़ी सही हो जाती है हमें, मतलब यानी कि थोड़ा रिजनेबल पड़ता है, अच्छा पड़ता है। वैसे दूध आजकल मेरे ख्याल से 220 रुपये किलो है शायद ना, तो उस हिसाब से चीज़ निकल आता है वो बहुत आसानी से। और 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बहुत आसानी से आप निकाल लेते हैं। अच्छा, वो जो चीज़ बनता है
वो चैटर होता है या मोज़रेला होता है? इमरान, मैंने कहा ना कि सारी चीज़, जैसे हम कॉटेज का हमें पता है कि कॉटेज चीज़ घर में बन जाएगी ताकि हम पालक पनीर या टिक्का जो बोटी यानी कि जो खाने वाली जो होती है कुकिंग के लिए, वो हम पनीर बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। होता यह है कि जो मोज़रेला है या चैडर है, ये भी आप घर में वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन उसको सीखना है। जैसे तरीका होता है ना कि हम बिरयानी बहुत आसानी से घर में बना लेते हैं, लेकिन हमें कुकीज़ या केक्स वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो यही वाला हिसाब है कि थोड़ा सा अगर मेहनत तलब है, ये अगर आप सीख लेंगे और इसमें इल्म हासिल कर लेंगे तो ये आसानी से घर में बन जाता है। मोज़रेला और चैडर जो कि पिज़्ज़ा में डलता है। जी बिल्कुल, हर चीज़ ज़ाहिर सी बात है सीखेंगे तो आपको आएगी। और ये जो बना रहे हैं, ये भी जो कंपनियां जो बना के पैक करके बेच रही हैं, तो ये भी तो बना ही रही है ना, बनती है तो बना रहे हैं, तो चीज़ तो बनती है। अब आपको बनाना आनी चाहिए, तो उसके लिए आप अच्छे शेफ़ से आप तरीक़ाकार सीख लें। वीडियोस आजकल तो दौर है वीडियोस का, यूट्यूब का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, तो आप सोशल मीडिया से आप बहुत सारी वीडियोस देख के घर में चीज़ बनाना जो है आसानी से सीख सकते हैं। मैं एक दो दफ़ा बना चुका हूँ घर के अंदर, और जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनी है वो। कर लिया ये स्लाइस चीज़ हमारे पास, को हमने सारे बच्चे आके बैठ गए लाइन से, और हर घर में बच्चे मौजूद होते हैं। आप लोगों को लाजमी चाहिए कि ये पिज़्ज़ा बनाएं घरों में। ये स्लाइस चीज़ को हमने इस तरह से कट कर लिया, जूलियन में स्ट्रिप्स में कट कर लें। और उसके अलावा आपको जो चीज़ देंगे तो फिर वो आप क्रश कर लें थोड़ा सा, जो उसमें ना क्या कहते हैं उसको, कद्दूकस जैसे होता है जो होता है, उसमें भी आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो पिज़्ज़ा आप सब जानते हैं कि ये इटालियन रेसिपी का हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर जो फ्लेवर्स पाकिस्तान के अंदर दिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान का एक अपना स्टाइल है। सिर्फ बारबेक्यू, टिक्का, अफगानी, तो ये जितने भी आइटम्स पाकिस्तान के अंदर पिज़्ज़े में फ्लेवर्स दिए जा रहे हैं वो फ्लेवर्स पाकिस्तानी हैं, लेकिन पिज़्ज़ा जो डिश है वो इटालियन ही है। जिस तरह से बिरयानी की हम बात करते हैं, सिंधी बिरयानी और पता नहीं लाहौरी बिरयानी, तो पाकिस्तानी बिरयानी, बम्बई बिरयानी, तो इसी तरह से ही है कराची वाली बिरयानी। तो इसी तरह जिस तरह बिरयानी तो बिरयानी है, वो असल तो उसकी जो रूट्स है वो बम्बई बिरयानी से मिलती हैं जाके, उसके बाद उसका फ्लेवर्स जैसे मर्ज़ी देते हैं। इसी तरह आप पिज़्ज़ा के अंदर फ्लेवर्स जो मर्ज़ी दे दें, लेकिन बेसिकली वो इटालियन पिज़्ज़ा है, और उसको आप मुख्तलिफ अपने जायके, अपने इलाके के हिसाब से आप जायके दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ के स्लाइस थे जिसको बारीक बारीक जूलियन कट इसको कहा जाता है। जूलियन कट जो है वो किया जा रहा है, और वहाँ पे जो है वो बारबेक्यू रेडी हो रहा है। पर डाल दी। जी इमरान, असल में देखें यहाँ पे ना हमारे पास स्पेस भी कम है, तो हमने क्या किया है कि कैप्सिकम को आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीसेस काट लें, लेकिन हमने क्योंकि पीसेस ही छोटे रखे हैं तो उस हिसाब से चिकन के पीस भी छोटा रखा है, और ताकि जल्दी कुक भी हो जाए ना। और ये जो कैप्सिकम है ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसको हमने बस इसी पे अब डाले, क्योंकि तकरीबन जो है वो चिकन बन चुकी है, गल गई है। बस थोड़ा सा इसको दरकार है इतना कि हम निकालें, तो 2 मिनट लगेगा, और तो 2 मिनट जो है हम ये कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च को कुक कर लेंगे। इसमें फजीदा पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो शिमला मिर्च और येलो वाली शिमला मिर्च, अनियन यूज़ हो सकता है, लेकिन जब फजीदा पिज़्ज़ा की बात होती है ना तो उसमें शिमला मिर्च यूज़ होती है। और शिमला मिर्च के साथ जो है फिर अगर सॉसेज यूज़ करना चाहें या कुछ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, तो अनियन आप चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम जब किसी एक ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, तो उसका पिज़्ज़ा मंगाते सारे प्याज ही प्याज नज़र आ रहे होते हैं, और तो कुछ होता ही नहीं है उसके अंदर। तो हाँ, लेकिन वो हमने उस ब्रांड का ना फजीदा भी मंगवा के देख लिया, उसके अंदर भी सिर्फ प्याज ही प्याज थे। हाँ, तो वो मैंने अपने YouTube चैनल पे वीडियो भी डाली थी, द वर्स्ट पिज़्ज़ा इन द वर्ल्ड, तो उसके अंदर ब्रांड का नाम लिया हुआ है मैंने, वो जिस ब्रांड का था पिज़्ज़ा। अच्छा जी, बारबेक्यू स्टिक्स जो है ये रेडी हो चुकी है। अब इसको जो है इससे स्क्रू से उतारना है, बारीक करके उतारना है जी। अच्छा, शवरमा टाइप, जैसे शवरमा वाले को आप देखते हैं वो चिकन को कट कर रहा होता है और वो
बहुत ज़्यादा बारीक पीसेस के अंदर निकल रहे होते हैं, तो उसी तरह आपने शवरमा स्टाइल में इसको कट करना है ताकि ये बारीक बारीक पीसेस के अंदर चिकन हो जाए। अच्छा, तुम्हें अब ये दिखाना पड़ेगा यहाँ पे जो है ना, हाँ आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि ये किस तरह से कट हो रहा है। सीढ़ी आ रही है मुझे। हट जा बाप, सीढ़ी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इसको इस तरह आपने थोड़ा सा बारीक कट कर लेना है चिकन को। बना लिया आपने, देखो क्या है वो देखो अब सही नजर आ रहा है। और इसकी जो स्मेल, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर आ रही है। अच्छा इमरान, देखें इसको इस तरह से थोड़ा सा चॉप कर लेंगे ना, तो चॉप करने से ये होगा कि हमें आसानी से बाइटेबल होगा, मतलब उसको हम आसानी से खाना में हमें आसान होगा। तो बस ये करने के बाद फिर हम जो पीटा है इसको थोड़ा सा सेकना है। अगर डो बनाई है तो वो फिर ओवन में बने, ओवन में भी ऐसे बना सकते हैं, तवे में थोड़ा बनाना आसान है। बाकी ये कि अभी यहीं इसी वाले देखेंगे आप इस तरह से ना, अली के मैं कैमरे में नज़र आ रहा होगा ये। अच्छा, एक बात मैं कहना जो चाह रही थी, इमरान से भी कही थी मैं कि तंदूरी मसाला जो मलका का है ना, ये अपनी क्या है, अपनी मिसाल आप है। मैं लफ्ज़ गलत बोलने जा रही थी, अपनी मिसाल आप है। ये खुद ही इसकी खुशबू, कलर, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं। ऑनेस्टली मैं सच बता रही हूँ आपको, ये वाकई इतना अच्छा इसका तंदूरी मसाला है। और बारबेक्यू की सारी रेंज बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो है ना एक अलग ही अंदाज़ है कि तंदूरी मसाला है, इसको आपने इस तरह से बनाया है अगर बारबेक्यू स्टाइल में, तो आप देखेंगे कलर, इसका स्पाइस, इसकी खुशबू, तीनों चीज़ें जो खाने में ज़रूरी होती हैं ना, मांगती हैं, खूबसूरती मांगती हैं या अरोमा मांगती हैं, खुशबू मांगती हैं, वो सारा कुछ इस तंदूरी मसाले में मौजूद है, मजमुआ है। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी नहीं अपनी ज़िंदगी से दखल अंदाज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ में इसको शामिल करें। स्टील का चम्मच चाहिए मुझे, छोटा वाला और खत्ते वाला बाउल जल्दी। भाई कभी सबको हटा देंगे। लड़की अच्छा, तमाम स्टेक्स हमारी जो है वो फाइनल हो चुकी है। अब इसको स्टेक से उतार के बारीक बारीक चॉप किया जा रहा है और उसके बाद जो पीटा ब्रेड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोग चाहे तो घर में डो बना सकते हैं और उसकी रोटी की तरह बना के बेल के उसको उस पर भी बना सकते हैं। लेकिन हम चूँकि यहाँ पे सिर्फ तरीक़ाकार आपको बताते हैं कि जी आप घर में कैसे कुकिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने तैयार पीटा ब्रेड यहाँ पे ली है। अब ये पीटा ब्रेड को भी जो है थोड़ा सा तवे पे सेक लेंगे और वो जो आखिरी स्टेप है वो तो इंतहाई अहम है, जो आप लोगों के लिए गौर से देखना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें ओवन का इस्तेमाल किए बगैर आप पिज़्ज़े को फाइनल शक्ल देंगे। अच्छा, शिमला मिर्च को भी हमने कुक कर लिया है और बहुत छोटे छोटे पीसेस में है, तो इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है, हॉट प्लेट है, इलेक्ट्रिक ओवन है, जो प्लेटर है उसमें हमने काम किया है। और आप चाहें तो थोड़े बड़े पीसेस भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको टिप्स और ट्रिक्स बता दी गई हैं, उस हवाले से आप इसको काम कर लें, आइडिया दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो शिमला मिर्च है बहुत छोटी छोटी पीसेस के साथ है
और उसको भी हम ऊपर स्टॉप करेंगे। ऊपर जो चीज़ है उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे शिमला मिर्च के और कलर्स भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और इसके अलावा चिकन, जो बारबेक्यू चिकन है वो भी है, इसको आप चारकोल दे सकते हैं, यानी कि स्मोक कर सकते हैं और अच्छा सा एक पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पिटा ब्रेड जो है उसको कट कर लिया है ताकि आसानी से हम इस काम को कर सकें, ताकि छोटे छोटे पीसेस कटे हुए होंगे ना तो इसको कुक करना आसान होगा और आसानी से उसकी असेंबलिंग आसान होगी। जो हम उसमें जमा करेंगे चीज़ों को वो ईजीली हो जाएगी। तो ये अभी उसी पे तवे पे रहने तो हम तवे पे टॉपिंग करेंगे। अच्छा, इसको पूरा जोड़ के पिज़्ज़ा स्टाइल कर लेना चारों को। तो उसके लिए सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉसेस होती हैं, लेकिन जो कि आप घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं तो कोशिश किया करें उसी को यूटिलाइज़ किया करें। तो घर में केचप नॉर्मली मौजूद होता है, तो यहाँ पे केचप यूज़ किया जा रहा है। मलका का जो केचप है यहाँ पे सॉस, अच्छा, केचप जो कि हम यहाँ पे मलका के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो मलका की एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें मलका का अपना जो है टमाटो केचप भी आता है, टमाटो सॉस भी आता है, इसके अलावा पिंक सॉल्ट भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें मलका की होती हैं, तो आप केचप भी जो है मलका का यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो भी आपके घर में जब आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं जो भी केचप अवेलेबल हो, तो स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने केचप का पेस्ट करना है पिटा ब्रेड के ऊपर। उसके बाद आपने उसके ऊपर वो जो शिमला मिर्च कैप्सिकम जो आपने फ्राई कर ली थी उसकी टॉपिंग करनी है। और उसके बाद आपने जो चिकन चॉप किया हुआ था, बारबेक्यू किया हुआ, तो उसकी टॉपिंग करनी है। आपने भी कुछ बनाना है? अच्छा, ये घर में बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और ये पूरी चीज़ें जो है आप घर में तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल चाहे आपने जो है पिज़्ज़ा बना लेना है। जब दिल चाहेगा आपने खाली इसको जो है ना जो है बेक करना है। अगर ओवन मौजूद है तो ओवन में कर लें, ओवन मौजूद नहीं है तो उसका तरीकाकार अभी बताएंगे कि विदाउट ओवन कैसे होगा। तो आपने जी स्लाइस जो है चीज़ की काटी हुई है और चिकन के बाद आपने उसके ऊपर फाइनली चीज़ के स्लाइसेस जो है वो रख दिए हैं। बड़े टीवी जी, अब वक्त है अच्छा, ऊपर से थोड़ा सा इसको और टेस्ट देने के लिए ना काली मिर्च जो कि मलका का है वो भी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और साथ में जो है आप चाट का मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। पाकिस्तानी, जैसे इमरान ने भी बात किया था कि अफगानी पिज़्ज़ा पता नहीं कितने किस्म के पिज़्ज़ा जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं जो कि पाकिस्तानी वैरायटीज़ हैं, तो इस लिहाज से आप चाट का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च ऊपर से ऐड कर सकते हैं, मैंने स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है ना ये कि आप इसमें मज़ीद कोई और वेरिएशन चाहें। अभी हमने केचप यूज़ किया है मलका का, मैंने आपसे कहा था कि हम 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 प्रोडक्ट में क्या था, जिंजर गार्लिक पेस्ट था और तंदूरी मसाला था, लेकिन हमने यहाँ पे मलका का टमाटो केचप भी इस्तेमाल कर लिया। तो गार्लिक, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप गार्लिक सॉस या टमाटो केचप भी जो मलका की है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये फाइनल स्टेप अहम तरीन था कि विदाउट ओवन आप कैसे बनाएंगे। तो जब सारी टॉपिंग हमने कर दी तो उसके बाद हमने इसी तवे के ऊपर एक छोटा सा जो है ढक्कन ऐसा लिया जिससे ये कवर्ड हो जाए। और जब भी आप किसी चीज़ को इस तरह से दम लगा रहे हैं और ख़ासकर जब चीज़ वाला आइटम कोई आप यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो चीज़ है और जो ढक्कन है आपका उसका गैप बहुत ज़्यादा ना हो, गैप आपका जो है थोड़ा सा कम हो, तो जिससे स्टीम जो है, जिससे हीट जो है
पूरे पिज़्ज़े को जो है ऊपर की साइड पे मिलेगी। नीचे से जो चूँकि आपका जो है चूल्हा जो है वो ऑन है, उसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे कर देना है, प्री हीट करके आपका तवा प्री हीट हुआ हो, और उसके बाद उसको आपको हल्की आंच पे कर देना है। और फिर उसके बाद आपने ढक्कन रखना है, और ढक्कन को कोशिश करनी है कि जी पिज़्ज़ा और ढक्कन के दरमियान गैप बहुत कम हो। कोई बड़ा बाउल मत रख दीजिएगा, उससे जो है वो हीट प्रॉपर नहीं पहुंचेगी। ऐसा ही है जो चीज़ मैंने बताई कि प्री हीट और फिर उसके बाद ढक्कन। मेरा इजाज़त है मैं क्लैपिंग करूँ, आप लोग क्लैपिंग करें। वाकई इमरान ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है इसको मेथड बता दिया है, तरीका बता दिया है, और इसी तरह से करना है। और उसके बाद जो है आपके पास इजीली आसानी से जो है एक पिज़्ज़ा की अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, और हम लोग खुद पे फ़ख्र कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये थोड़ी देर में जो है ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, और फिर उसके बाद बारी आएगी आप लोगों को इसकी टेस्टिंग करवाने की। तो वो क्वेश्चन आंसर्स क्विज के ज़रिए जो है वो टेस्टिंग होगी। और अगर कोई आप लोगों के जहन में इस वक्त सवाल उठ रहा है कि शेफ़ से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मिस हो गई है, आपको हमने नहीं बताई, या कोई कन्फ्यूजन अभी भी आपके जहन में है, कोई सवाल आपके जहन में हो, तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। या पिज़्ज़ा से हट के भी कोई चीज़ आप जानना चाहते हो, कोई किचन टिप, कोई रेसिपी, कुछ भी, तो कोई सवाल आपके जहन में हो तो शेफ़ महविश से आप सवालात कर सकते हैं। जितनी देर ये रेडी हो रहा है उतनी देर हम आप लोगों के सवालात ले लेते हैं, और जब ये रेडी हो जाएगा फिर मैं सवाल कर रहा हूँ और आप लोग जवाब दे रहे होंगे। है किसी के जहन में कोई सवाल, कोई पूछना चाहता है शेफ़ से कुछ कुकिंग के हवाले से, कोई टिप, कोई रेसिपी, कोई चीज़ घर में आप बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो वो जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, उसकी वजह क्योंकि शेफ़ हमेशा ही मुयस्सर नहीं होते। पूछना चाह रहे हैं सर कुछ? जी मुझे ये पूछना था कि जब आप ये डो तो तवे पे रखें तो इसकी फ्लेम कितनी होनी चाहिए और ये कितनी देर तक पकाना चाहिए, एंड अगर प्लस अगर आप डो अगर हम घर में बनाना चाहें तो उसकी क्या रेसिपी होगी? सिर्फ वोक में भी कर सकते हैं अगर आपका चीज़ स्टिक ना हो। अच्छा, चारकोल का जो स्मोक होता है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि हम तंदूरी का एक थोड़ा सा टेस्ट दे रहे हैं, तो उस तरह से भी कर सकते हैं कि आप बारबेक्यू जो चारकोल का स्मोक होता है वो भी आप दे दें, यानी कि कोयले का धुआं दे दें। ठीक है। अच्छा, हमने अभी बस ये किया, स्क्वायर से लगा के बारबेक्यू स्टिक से भी लगा के और इस तरह से कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद इसको यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे निकाल के और चॉप कर लेंगे। छोटी छोटी बोटियाँ वैसे ही बनाई हुई हैं इस अंजुम ने, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये है कि यहाँ पे फिर हम पीटा ब्रेड को जो है वो कुक करेंगे, यानी कि हल्का सा फ्राई करेंगे, ऊपर से चीज़ वीज़ लगा के जो है ये हमारा बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी। अच्छा, अब चीज़ का तो मसला आपका सॉल्व हो गया कि अगर आपको चेटर और मोज़रेला के अंदर कोई जो है कन्फ्यूजन सा रहता है, दोनों मिला के जो है यूज़ करनी है, दो अलग अलग चीज़ें लेंगे, तो आप शॉप वाले को डायरेक्ट बोलेंगे भाई पिज़्ज़ा बनाना है, पिज़्ज़े की जो है वो चीज़ दे दें, तो आपको पिज़्ज़ा की चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, जिस तरह महविश ने बताया कि 1 kg का वो जो है वो पैक पूरा आ जाता है, एक बार आप ले लें तो आपको आसानी रहेगी। अच्छा, ये अगर हम एक रफ हिसाब लगाएं तो एक लार्ज पिज़्ज़ा हम घर में तैयार कर रहे हैं तो कितनी चीज़ उसमें यूज़ हो जाएगी लार्ज पिज़्ज़ा के लिए? लार्ज पिज़्ज़ा का जो साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट, अगर डायमीटर की बात करें तो कितना हो सकता है वो तकरीबन 16 इंच के करीब होगा। और डायमीटर कितना बनेगा 16 इंच का वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, लेकिन होता ये है कि उसमें 1 पाव के करीब ही चीज़ें लगती हैं, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। सिर्फ पीटा ब्रेड होता है, उसके अलावा वैरायटी बहुत होती है इमरान, ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम चिकन ले रहे हैं तो सिर्फ चिकन के साथ नहीं बनाएंगे, उसमें चीज़ चाहिए, हमें सॉसेस चाहिए, या केचप होगा अगर तो केचप चाहिए, या वो चीज़ें चाहिए, तो वो वैरायटी बहुत होती है। और उस वैरायटी की बुनियाद पर या वजह पर जो है ना जो क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की, चाहे वो चिकन है चाहे वेजिटेबल्स हैं, वो कम हो जाती है। तो हमारे पास अगर 1 पाव के करीब में 200 ग्राम या 250 ग्राम के करीब भी चिकन है और दूसरी वेजिटेबल्स हैं तो उसमें भी हो जाएगा, और उससे कम भी लग सकते हैं। चीज़ कितना यूज़ होगा? 200 ग्राम, 250, 1 पाव। 1 किलो की बात की है ना, सॉरी लार्ज वाले की बात की है ना, हाँ 1 पाव लगेगा। और ये है कि थोड़ा ज़्यादा डाल दे तो गुड़ जितना डालेंगे उतना मीठा होगा, चीज़ जितना डालेंगे उतना चीज़ी होगा। मैंने बोला ये ना बोलना चीज़ भी मीठा होता है, तो चीज़ जितना डालेंगे उतना चीज़ी होगा। बिल्कुल सही है जी। तो ये भी बारबेक्यू स्टाइल के अंदर जो है ये चिकन की जो बोटियाँ हैं उसको जो है फ्राई किया जा रहा है। और उसके बाद जैसा कि कहा कि अगर आप इसके अंदर बिल्कुल फ्लेवर लेना चाहते हैं बारबेक्यू का, तो आप चारकोल का धुआं भी इसको लगा सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद जो आखिरी स्टेप है ना, ये सारी चीज़ें तो आप जो है कर लेंगे, आपको समझ में आ गई होगी अब तक, आधी रेसिपी आपको समझ में आ गई। आखिरी स्टेप जो होता है कि आपने विदाउट ओवन इसको जो है बेक कैसे करना है आपने, कि आपने इसके ऊपर सारी चीज़ें आपने टॉपिंग कर दी, आपने चीज़ भी डाल दी, अब ओवन आपके पास नहीं है तो आपने फिर क्या करना है, तो वो स्टेप इंतहाई अहम है आप लोगों के लिए। तो इसके अंदर तो आप जैसा चाहे फ्लेवर जो है वो बना सकते हैं बैटर के अंदर, लेकिन जो आखिरी स्टेप है अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया तो आपका पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वो दवा